यह कहानी 4 मार्च 2003 की है, जब दिल्ली में एक विवाह समारोह संपन्न हुआ था। विवाह में गांव से आए सभी बाराती खुशी खुशी दिल्ली पहुंचे थे। शादी धूमधाम से हुई, जिसमें दूल्हा अजय और दुल्हन प्रीति ने एक दूसरे के साथ 7 फेरे लिए। शादी की रस्में पूरी होने के बाद अब सभी लोग गांव वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। रात के करीब 9 बजे बारात ने अपनी यात्रा शुरू की। एक बड़ी बस में सभी बाराती सवार थे। बस में हर कोई शादी की बातों में मग्न था। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं गाना गा रही थीं और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सभी के चेहरे पर खुशी की चमक थी। रात के करीब 10 बजे जब बस दिल्ली जयपुर हाईवे पर थी, ड्राइवर ने बस एक ढाबे पर रोकी। सभी लोग भूख से बेहाल थे, इसलिए ढाबे पर रुकना जरूरी था। ढाबे का नाम मुसाफिर ढाबा था और यह अपनी स्वादिष्ट भोजन के लिए मशहूर था। जैसे ही बस ढाबे के पास रुकी, सभी लोग बस से उतरकर ढाबे की ओर बढ़े। ढाबे का माहौल शांत और आरामदायक था। बस के सवारों ने ढाबे के खुली जगह में बैठकर ताजगी भरी हवा का आनंद लिया। ढाबे के मालिक रमेश जी ने सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने जल्दी से खाने का इंतजाम किया। बारातियों के लिए गर्मा गर्म रोटियां, सब्जियां, दाल, चावल और मीठे में गुलाब जामुन परोसे गए। सभी ने पेट भरकर खाना खाया और ताजगी महसूस की। दूल्हा दुल्हन को खास तौर पर मिठाई परोसी गई और उनकी खुशी और भी बढ़ गई। खाना खाने के बाद ड्राइवर ने बस में डीजल भरवाने का सोचा। पास ही एक पेट्रोल पंप था, जहां वह बस लेकर गया। पेट्रोल पंप पर बस में डीजल भरवाने के बाद ड्राइवर ने सभी को बुलाया और बस फिर से गांव की ओर चल पड़ी। रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा था। बस सुनसान सड़क से गुजर रही थी, जहां दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। हर कोई खाना खाकर और खुशियों में डूबकर सोने की तैयारी कर रहा था। बस में धीरे धीरे खामोशी छाने लगी थी और लोग अपनी सीटों पर आराम से बैठकर नींद के आगोश में जाने लगे। रात के करीब 11 बजे जब बस एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी, अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने बस को सड़क किनारे रोक दिया और इंजन की जांच करने लगा। यात्रियों में हलचल मच गई। कुछ लोग बस से बाहर निकले तो कुछ वहीं बैठे रहे। ड्राइवर ने बताया कि बस के इंजन में कुछ समस्या है और उसे ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। अचानक अंधेरे में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। लोग सतर्क हो गए और चारों ओर देखने लगे। तभी अंधेरे से कुछ नकाबपोश लोग निकले और बस की ओर बढ़ने लगे। ये लुटेरे थे जिन्होंने आते ही बंदूकें निकाल ली और यात्रियों को डरा धमकाकर उनकी सारी संपत्ति लूट ली। कोई भी प्रतिरोध करने का साहस नहीं कर पाया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ और लुटेरे जल्द ही अंधेरे में गायब हो गए। यात्रियों के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। वे डर और सदमे में थे। ड्राइवर ने बस को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बस फिर से चल नहीं सकी। यात्रियों में घबराहट का माहौल था। कुछ ही देर में उन्हें पास के जंगल से भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें किसी अज्ञात जीव की थीं। अचानक बस के चारों ओर कुछ अजीब हरकतें होने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें घेर रही हो। कुछ यात्रियों ने देखा कि खिड़कियों के बाहर कुछ परछाइयां चल रही हैं। धीरे धीरे सब यात्री बेहोश होने लगे। अगली सुबह जब कुछ लोग जगे तो उन्होंने देखा कि बस का ड्राइवर और कुछ यात्री गायब थे। बाकी यात्रियों ने जैसे तैसे वहां से भागकर अपने अपने घर की ओर रुख किया। उन्होंने बाद में इस घटना को अपने गांव में बताया, लेकिन कोई भी उन पर विश्वास नहीं कर सका। इस घटना को गुजरे 21 साल हो चुके थे। गांव के 2 दोस्त अर्जुन और विवेक, जो इस घटना के समय बहुत छोटे थे, अब बड़े हो चुके थे। वे हमेशा इस रहस्यमयी घटना के बारे में सुनते आए थे और अब उन्होंने फैसला किया कि वे उस स्थान पर जाकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। अर्जुन और विवेक ने रात के समय उस सुनसान सड़क की ओर जाने का निर्णय लिया। वे एक जीप लेकर निकल पड़े। सड़क की तरफ बढ़ते हुए उन्हें अजीब सा डर महसूस हो रहा था, लेकिन वे अपने मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। रात के अंधेरे में वे उसी स्थान पर पहुंचे जहां बस का हादसा हुआ था। उन्होंने चारों ओर देखा, सब कुछ शांत था। तभी उन्हें दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। वे आवाज की दिशा में बढ़े
और देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा हुआ था। उसने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यहां से चले जाओ, ये जगह शापित है। अर्जुन और विवेक ने उसे बताया कि वे इस रहस्य को सुलझाने आए हैं। बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि वह वहीं का निवासी है और उसने खुद अपनी आंखों से उस रात का भयावह मंजर देखा था। उसने बताया कि उस रात लूटमार करने वाले लोग इस जगह के अंधेरे और भूतिया माहौल का फायदा उठाकर आए थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसा देखा था जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जब वे लूटमार कर रहे थे तब वहां कुछ अदृश्य शक्तियां आईं और उन लुटेरों को भी अपने आगोश में ले लिया। बूढ़े आदमी की बात सुनकर अर्जुन और विवेक और भी उत्सुक हो गए। उन्होंने बूढ़े आदमी से और जानकारी मांगी, लेकिन उसने उन्हें चेतावनी दी और वहां से चले जाने को कहा, पर वे दोनों नहीं माने और आगे बढ़ते रहे। रात गहरी हो चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। तभी अर्जुन को एक पुरानी बस की परछाई दिखाई दी। वह उसी बस की तरह दिख रही थी जिसे 21 साल पहले लूटमार के बाद छोड़ दिया गया था। वे दोनों उस बस के पास गए और देखा कि बस की खिड़कियों से अजीब सी रोशनी आ रही थी। जैसे ही उन्होंने बस के अंदर झांका, उन्हें अंदर कुछ अजीब और भयानक दिखा। बस के अंदर यात्रियों की आत्माएं कैद थीं। वे मदद के लिए पुकार रही थीं, लेकिन उनकी आवाजें बाहर नहीं आ रही थीं। अर्जुन और विवेक ने जल्दी से बस की खिड़कियों को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं खुली। तभी बस के अंदर से एक तेज आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा। अर्जुन और विवेक ने एक दूसरे की ओर देखा और जल्दी से वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्हें सामने कुछ अदृश्य ताकतों ने घेर लिया। वे दोनों अब खुद को बचाने के लिए जूझने लगे, लेकिन वे शक्तियां बहुत ताकतवर थीं। तभी अचानक उन्हें एक तरीका सूझा। उन्होंने अपने बैग से एक पुराने पंडित द्वारा दी गई पवित्र माला निकाली और जोर से मंत्रोच्चारण करने लगे। अदृश्य शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं और अंत में गायब हो गईं। अर्जुन और विवेक ने राहत की सांस ली और जल्दी से वहां से निकल पड़े। जब वे गांव वापस पहुंचे, उन्होंने इस घटना को सभी को बताया। गांव वालों ने इस बार उनकी बात मानी और उस स्थान को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अर्जुन और विवेक ने इस अनुभव से सीखा कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए और उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। इस घटना के बाद अर्जुन और विवेक ने कभी भी उस जगह का रुख नहीं किया और गांव वालों ने भी उस सुनसान सड़क को भुला दिया। वह स्थान अब भी शापित माना जाता है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की। उस हादसे के 21 साल बाद की बात है। अर्जुन और विवेक की कहानी गांव में सबको पता चल गई थी और लोग उस स्थान से दूर ही रहते थे। लेकिन इस दौरान एक नई पीढ़ी भी बड़ी हो चुकी थी, जिनमें से कई ने इन कहानियों को केवल मिथक और अफवाहें माना। राम, जो पास के शहर में रहता था, एक वीडियो निर्माता था और हॉरर वीडियोस बनाने का शौक रखता था। वह अपने YouTube चैनल पर डरावनी कहानियों और घटनाओं पर वीडियो बनाता था और उसके वीडियोस को बहुत सारे लोग देखते थे। उसने कई सुनसान और डरावनी जगहों पर जाकर वीडियोस बनाए थे और उन्हें लोगों ने खूब पसंद किया था। एक दिन राम ने अर्जुन और विवेक की कहानी सुनी और उसे इस घटना में दिलचस्पी हो गई। उसने सोचा कि अगर वह उस सुनसान स्थान पर जाकर वीडियो बनाएगा तो यह उसके चैनल के लिए बहुत अच्छा होगा। उसने अपने दोस्तों को यह योजना बताई, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। राम ने तय किया कि वह अकेले ही वहां जाएगा। राम ने सारी तैयारियां की। उसने अपने कैमरा, टॉर्च और अन्य जरूरी सामान पैक किया और रात के समय उस जगह पर जाने का फैसला किया। उसने अपने YouTube चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम शुरू की और अपने दर्शकों को बताया कि वह एक बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी जगह पर जा रहा है। उसके दर्शक उत्साहित थे और उसे लाइव स्ट्रीम पर देख रहे थे। राम ने अपनी यात्रा शुरू की और धीरे धीरे उस सुनसान सड़क की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बस का हादसा हुआ था, उसने चारों ओर देखा। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। राम ने अपने कैमरे को सेट किया और वीडियो बनाना शुरू किया। उसने अपने दर्शकों को बताया कि यह वही जगह है
जहां 21 साल पहले एक बस के यात्रियों के साथ भयानक घटना घटी थी। उसने अपने कैमरे से चारों ओर की फुटेज ली और जगह का मुआयना करना शुरू किया। जैसे ही वह बस के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि बस की खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही है। यह देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कैमरा लेकर बस के अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। बस के अंदर उसे कुछ परछाइयां दिखाई दी जो मानो उसे देख रही हो। राम ने हिम्मत करके बस के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे अंदर की हवा भारी और ठंडी महसूस हुई। उसने देखा कि अंदर की सीटों पर कुछ अजीब आकृतियां बैठी हुई थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है, लेकिन उसने वीडियो बनाना जारी रखा। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा। राम ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दर्शकों को दिखाने के लिए वीडियो बनाना जारी रखा। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब आकृतियां दिखाई देने लगी। ये आकृतियां मानो कैमरे के लेंस के पास आ रही थीं। राम ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। राम ने जल्दी से अपने बैग से पवित्र माला निकाली जो उसकी दादी ने उसे दी थी। उसने जोर से मंत्रोच्चारण शुरू किया। अदृश्य शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं और अंत में गायब हो गईं। राम ने राहत की सांस ली और जल्दी से वहां से निकल पड़ा। जब वह गांव वापस पहुंचा, उसने इस घटना को सभी को बताया। गांव वालों ने इस बार उसकी बात मानी और उस स्थान को हमेशा के लिए बंद कर दिया। राम ने अपने YouTube चैनल पर यह वीडियो अपलोड किया और यह वीडियो वायरल हो गया। लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। राम ने इस अनुभव से सीखा कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए और उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। उसने कभी भी उस जगह का रुख नहीं किया और गांव वालों ने भी उस सुनसान सड़क को भुला दिया। वह स्थान अब भी शापित माना जाता है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।